ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास अध्याय 23। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों एक से पुण्यप्रद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ अर्थात तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वथा के लिए अक्षत होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उनके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ले आता हूँ। एक पोटली में चने बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसमें मोहर अशर्फी निकली। उसने सोचा, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। उसकी माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले गया। घर आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मार रही थी, तुम भी बोली मार दो। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो पावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं।
इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोला है। बहू बोली, अब मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल दे दे, खीर की करछी दाल में, दाल की करछी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस पे गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। सातवां कोठा खोल के देखा तो उसमें लक्ष्मी, गणेश, पीपल, पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिल्डा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन? उसने कहा, मैं तेरा पति। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो दन देकर राजी हो गई है। बहू सास के पैर दबाती और कहती जाए, माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसा जी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठे एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, तू कहाँ से आया? वह बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का पति, क्या जानेगा दुरानी जिठानी, क्या जाने अगर पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परनी पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली लाकर जीम लेता। इतने एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और अब पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली लाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। बुधवार की कथा। एक साहूकार का लड़का बुधवार के दिन बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया, परंतु वह नहीं माना। ससुराल में पहुंचकर उसने कहा कि मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उसकी सास ने कहा कि मैं तो बुधवार को विदाई नहीं करूंगी, लेकिन वह नहीं माना और बुधवार को ही विदा करके ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी। उसने कहा, मैं तो पानी पीऊंगी। वो पानी लेने चला गया।
पीछे से बुधवार उस लड़के का रूप धारण कर कर पानी लेकर आ गए। बहू ने पानी पिया, बुध पास में बैठ गए। जब लड़का पानी लेकर आया तो बोला, तू कौन है? बुध बोला, यह मेरी बहू है। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, यह मेरी बहू है। बहू बोली, मेरा पति तो यही है। वो पंचायत में गए। उनकी सारी बातें सुनकर पंचायत ने बहू से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है? उसने बुध का हाथ पकड़कर कहा कि यही मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा कि जो मच्छर बन के करवे के मुंह में निकल जाएगा, बहू उसी की होगी। बुध मच्छर बन के करवे में घुस गया, करवा बंद कर दिया। पंच बोला, तुमने बुध नहीं माना, इसलिए बुध ने यह नाटक किया। उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बुधवार के दिन कोई बहन के भाई ससुराल में जमाई कोई न जावे। जैसे बुध ने साहूकार को नाटक दिखाया, वैसे किसी को न दिखावे। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी। जयति पुष्प सारा सुरभि तेहु अमरवा अम्ब। श्री हरिशीष विराजिनी देहु अमरवर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब जनि करु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय अस कीनो। हे भगवन कंत मम हो दीन जान जन छाडहु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की वाणी दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्रापयो तेहि ठामा करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनो सुमुख जन होहु बिहाल। समय पाई बैरो पति तोरा पूछे ही पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू मामा। कृष्ण राम लला के माही राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोकौ तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस्द्वै कल्प गीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद्व अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिवहारे मरही ना तब हरि पुकारे। पतिव्रता विंदा थी नारी को ना सके पति सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा डिग हरि पहुँचे जाय। शिव हित लय करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहार सुनि वृंदा उर शोक अपार। तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता सोई रावण वह हरि ही सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पति को छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिग रामा नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनौ प्रकारा बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई लहत मुक्ति जन संशय नाय। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी होई सुखी भाषई त्रिपुरारी। जय तुलसी मैया। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता सब जग सुखदाता वरदाता। सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर रुच से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा सुरवल्ली हे ग्रामा विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित
पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम जब है श्री हरि का तुमसे नाता, जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, इस विध मिलो दयामय तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्ण।